वेलकम बैक। सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज हबीबुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या वो वजूहात हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए ताकि इस किस्म के हादसा जो हैं वो रोके जा सकें। हबीबुर रहमान साहब, गो कि अभी तहकीकात ज़ाहिर है हर एंगल से हो रही होगी, लेकिन ये चीज़ हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेन की बोगियां जब डी रेल हुई तो जाहिर है उसकी इंफॉर्मेशन उस ट्रेन के ड्राइवर ने यकीनन कंट्रोल रूम को दी होगी। क्या उसके बाद इतना वक्त भी नहीं था कि दूसरे ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर को बताया जाता, या आप समझते हैं देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, ये बहुत ही अलमनाक और अफसोसनाक हादसा है। और हम जो तमाम लोग जो फौत हुए, बल्कि मैं कहूँगा शहीद हुए, और जो तमाम जख्मी हैं, हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं। हमारी कोशिश तो ये होती है, और हमने पिछले 2-3 साल में बहुत एफर्ट की कि हम जहाँ तक पॉसिबल हो इनको तदारक कर सकें। लेकिन ये जो आज एक हादसा हुआ और तवातर से जो हादसे हो रहे हैं, ये कोई 1 साल या 2 साल की नहीं, ये पिछले 50-60 साल की जो रेलवे के ऊपर अदम तवज्जुही है उसका शिकार है। अब ये मसला ये है कि ये हमारा ट्रैक जो है वो 70 साल 80 साल से ज्यादा पुराना है, और रेलवे जो है ना, ये कोई आसान या कोई ये कम लागत वाला ये प्रोजेक्ट नहीं होता। इसमें आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के फंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है। मगर उसके बावजूद हमने अपने जो ट्रैक्स को, अपने लोकोमोटिव्स को, अपनी वैगन्स को हतुल मकदूर जो है, ये इसको हम ठीक हालत में रखते हैं। इसके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैक का है, और ट्रैक के ऊपर पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से कोई फंड स्पेंड नहीं किए गए। और पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारे जो ट्रैक्स है उनकी हालत बहुत कमजोर है, और ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में होती है। ये जो जगह जहाँ पे हादसा हुआ है, ये भी जगह बहुत सखर डिवीजन में, जी। यहाँ पे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, और टेंडर्स वगैरह भी हुए और सामान भी पहुंचाया गया। लेकिन ये इस थोड़े थोड़े जो काम है, इनसे ये पूरा ट्रैक जो है ये अपग्रेड या रिपेयर या इम्प्रूव नहीं हो सकता। इसके लिए पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद ML1 प्रोजेक्ट एक कंसीव किया गया, और ये CPEC का हिस्सा भी बनाया गया, और इसके ऊपर हमने अपनी जो तमाम अप्रूवल प्रोसेस PC1 को पास करके तो चाइनीज हुकूमत को कन्वे कर दिया हुआ है। अब बदकिस्मती ये हुई कि इसके ऊपर क्योंकि हम कोई बड़ा सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट ये जो एक दफा बन जाता है, तो उसके ऊपर हम सिर्फ स्पेशल रिपेयर्स कर सकते हैं, उसको पूरे ट्रैक को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ये चाइनीज कंपनी के थ्रू, CPEC के थ्रू ये रिहेबिलिटेट होगा। अब ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये CPEC का जो है, ये हमारा एक बहुत ह्यूज ये प्रोजेक्ट है, और पहली दफा ये पूरा ट्रैक रिहेबिलिटेट दिस होगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बात कह रहे हैं हबीब जी, साहब। आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये CPEC के अंडर एक प्रोजेक्ट है और अब जब जाहिर है कि वो उसी के थ्रू होगा, तो यू आर ट्राइंग टू से कि अंटिल दिस ML1 हम इसके ऊपर जी, थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर हमें रिपेयरिंग लेकिन जो इसकी दरकार है वो नहीं कर सकते। पूरे ट्रैक को उखाड़ के, और उसके बाद इसको सारा इसका जो इसको 160 किलोमीटर की स्पीड से, और इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मॉडर्न सिग्नल सिस्टम, वो ML1 प्रोजेक्ट के थ्रू। और ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट है 1870 किलोमीटर, इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो तकरीबन $7 अरब के लगभग है। ये इतनी अमाउंट किसी के पास जो है ना, ये पूरा हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है उसके जरिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो हबीब लेकिन साहब बहरहाल अभी ये अभी अभी जो है इस सखर डिवीजन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने कहा रिपेयर के लिए थोड़ा बहुत रिपेयर का काम है। अभी जब वहां से सारे लोकोमोटिव्स हटा दिए जाएंगे तो बस एक समझ लें हम एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम अपने मुसाफिरों की हिफाजत को एक तरह से फिर दाव पर लगाएंगे, एक ट्रैक जो कि नहीं, काफी ऐसी डैमेज भी हुआ ऐसी होगा ना। देखें, ऐसी बात नहीं है। जो ये इसका ट्रैक की अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। लेकिन उससे पहले तक ये हमने पहले, आपको याद है कि कोई साल 1.5 साल पहले बहुत तवातर के साथ जो है ना वो ट्रेसपासिंग के एक्सीडेंट्स होने लगे थे, जब बसें और वैगन वगैरह वो ट्रेन को हिट करती थी। हमने बड़ी एफर्ट करके तो इसको, ये तमाम जो अनमैन्ड फेंसिंग थी उसको कंट्रोल किया। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने सामान पहुंचा दिया हुआ है। पहले तो ये इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था पूरा ML1 का, जो कि रेलवे खुद कर रही थी। लेकिन जब ML1 अप्रूव हो गया 5 अगस्त को, तो उसके बाद हमारी तवक्को ये थी कि ये बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है ये अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसकी क्योंकि लोन की कंफर्मेशन नहीं हुई, वो होगी।
इंशाल्लाह हम इसको प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। अभी इसके ऊपर हमने ये सीईओ को डायरेक्शन दी है और मिनिस्टर साहब खुद इस वक्त मौके पे मौजूद हैं जी बिल्कुल। और वो हॉस्पिटल भी गए हैं और उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इस ट्रैक के हिस्से को, ये जो जी सक्खर डिवीजन का है, इसको फौरी तौर पे इसको इम्प्रूव किया जाए और इसको ठीक किया जाए। तो इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली काम अभी जब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इस हिस्से के लिए अगर हम बात कर लें, अप्रोक्सीमेटली कितना आपको लगता है फंड्स दरकार होंगे? अगर इसको सारे को कम से कम इस काबिल कर लें कि यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो तो तकरीबन कोई 60-70 अरब रुपए के फंड्स चाहिए। 60 लेकिन ये अगर 60-70 अरब रुपए के, और लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट जो है ML1 में जब ये शुरू होता है तो वो ये वाली जो रकम खर्च हुई होगी इसका कोई जो है ना वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, बल्कि क्योंकि वो सारे ट्रैक को दोबारा उखाड़ के तो ये नई पैसे पैलेस जाया डालेंगे, चले सब जाएंगे। जी ये जाया चले जाएंगे। इसलिए हम इसकी जो रिपेयर है वो साथ साथ कर रहे हैं, नए स्लीपर डाल रहे हैं साथ साथ। जहाँ ट्रैक खत्म होता है वहाँ पे हम अच्छा, कॉशन तो लगा देते हबीबुर हैं कि रहमान यहाँ साहब, पे क्योंकि आपने अब बहुत अच्छी तरह बता दिया कि कहाँ पैसों का ज़िया हो जाएगा, यू स्पेंड 60-70 बिलियन ऑफ रुपीस इस ट्रैक के हिस्से को सही करने के लिए, बट वंस ML1 जो है वो स्टार्ट हो जाए तो ऑफ कोर्स वो क्योंकि सब उखड़ेगा तो ये पैसे बिल्कुल ही चले जाएंगे। तो क्या हम आपकी बात से क्या मतलब मैं अखज़ करूं, अभी जो आजम स्वाति साहब ने कहा है कि इस हिस्से को रिपेयर किया जाए, सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ये तैयार हैं कि 60-70 अरब रुपए अगर पानी में भी जाते हैं जाने दो, हमारी तरजीह इस वक्त मुसाफिरों की हिफाजत है। जी उसमें ऐसे है कि ये जो 60-70 अरब रुपए तो है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ट्रैक रिहेबिलिटेशन। लेकिन कंप्लीट ट्रैक रिहेबिलिटेशन से एक कम का दर्जा होता है जिसमें हम जहाँ पे स्लीपर्स ब्रोकन है या वुडन स्लीपर्स लगे हुए हैं या जहाँ पे जो रेल की कंडीशन अच्छी नहीं है उनको चेंज कर देते हैं और पूरे ट्रैक को जो है ना वो उसको उखेड़ के नए सिरे से उसको दोबारा वो नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो हमने काम पहले भी शुरू किया हुआ था और ये तकरीबन 2-3 महीने पहले ही ये नए वहाँ पे डीएस हमने भिजवाए थे। ठीक है। कि दो ये बड़ी एनर्जेटिक है इंपॉर्टेंट और चीज, इनको हम- 3 चीजें बस, मैं क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, आई जस्ट हैव टू आस्क यू वन थिंग हबीबुर रहमान साहब, क्या इस बात में कोई सदाकत है कि कराची से जब मिल्लत एक्सप्रेस चल रही थी वो ताखिर से इसलिए चली थी कि देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द क्लैम जिसको रिपेयर किया गया था? जी ये जो अगर इस तरह की कोई गफलत पाई गई तो FTIR हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज हैं, ये इनका मैंडेट है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है और ये कंप्लीट इंक्वायरी करते हैं। ओके, और इसमें तमाम जो इसकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो तमाम अगर कोई फॉल्ट हैं वो तयन भी करते हैं और जिम्मेदार अफसरान ठीक है। का भी तयन करते हैं और उनको सजा दी जाती है। अच्छा, बोगीज के, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगीज के डीरेल होने और सर सैयद एक्सप्रेस से आके उसकी हिट करने में कितने टाइम का फर्क था, ये पता चला है? जी हमें जो अभी तक पता चला है कि वो उसमें तकरीबन 1 मिनट से कमोबेश कम या ज्यादा का टाइम लगा बहुत और कम इस वजह से सर सैयद का जो ड्राइवर था वो बिल्कुल ठीक आ रहा था, राइट। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो ठीक है। उसने अपनी नॉर्मल स्पीड से अपनी वो क्रॉस की स्टेशन को। ओके। और बदकिस्मती ये हुई कि वो ट्रैक जो क्लियर था उसको बिल्कुल टाइम पर उसको मौका ही नहीं मिला किसी को कि उसको कन्वे करते कि भाई इसको ट्रेन को रोक सही, दिया बिकॉज जाए। इट वाज अ वरना शॉर्ट उससे स्पैन ऑफ बिल्कुल- टाइम। जी बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले 1.5 किलोमीटर तो हमारा स्टेशन था। अगर कोई पहले ये होता, बदकिस्मती ये हुई ठीक कि है। अल्लाह की तरफ कहूंगा कि अच्छा, जब तक बदकिस्मती कि ML1 वो नहीं ट्रैक मिलता, हबीबुर रहमान साहब, आपको लगता है कि नई किस्म की ट्रेनें चलानी चाहिए जो बहुत सारी पहले पिछले वजीर चला रहे थे, नई नई मुतारिफ करा रहे थे, या हमें इसको स्लो रखना चाहिए, वी शुड बी गोइंग स्लो ऑन इट? जी जब तक हमारा ये ट्रैक पूरी तरह से ये रिहेबिलिटेट नहीं होता और इम्प्रूव नहीं होता, जो कि हम मुख्तलिफ जगह से कर चुके थे और ML1 के आने के बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरे ट्रैक का, जैसे लाहौर से मुल्तान का ट्रैक इम्प्रूव हो गया और ये इस तरह के कुछ और पैचेज में ट्रैक इम्प्रूव हो गया, ये वाला ट्रैक का पोर्शन अभी बाकी है। अभी कराची से सक्खर का ट्रैक भी बहुत बेहतर हालत में है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब, हम ये उम्मीद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सके, हल निकाला जा सके। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू सेनेटर ज्ञानचंद साहब। हबीबुर रहमान मेड इट वेरी क्लियर, 200 अरब के करीब NHA को दी जाते हैं, 30 से 35 बल्कि 40 अरब तो चले, इस हुकूमत नहीं दे दी सब्सिडी। बात इस वक्त फंड्स की है, क्या तरजीहात आपके नज़दीक होनी चाहिए हुकूमत की until ML1 is actually in progress? हम तो ये ठीक है कि रिहेबिलिटेट किया जाए, ये भी ठीक है कि 50 साल से इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन जिस हालत में इनको रेलवे मिला है उससे अब बदतर हालत है। हमारे स्वाति साहब हमारे साथ सेनेटर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो कहा ना कि इस ट्रैक को हम बना लेंगे, ये सिर्फ ऐलान है, लोगों के
जरा तसल्ली देनी है कि आगे हम काम करेंगे, लोगों को बताना है कि भी हम इस पे सीरियस हैं। सही। हमारी गवर्नमेंट अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं होता है, और प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना चाहिए कि इस ट्रैक पे इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कि अब सबसे हमें ज्यादा हादसा जो है इनके दौर में हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और फौरी तौर पे इनकी रिहेबिलिटेशन के फंड्स का ऐलान करना चाहिए। सही, और जो लोगों का नुकसान हुआ उसका भी अजाला कर तो हो ही नहीं सकता, उनका तो हो ही नहीं लेकिन उनके सकता। लोगों के दिलों के जख्मों पे बरहम रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करते, वो बहुत नजर नहीं आ बहुत रहा है। इम्पोर्टेंट है इनको कि तो जब तक हम बेवकूफ ML1 नहीं आ जाता उस वक्त तक हम पाकिस्तान रेलवे को या बंद कर दें या फिर वाकई हमें पैसे खर्च करने होंगे। ये वो तरजीहात हैं जो हमें देखनी होंगी। फंड्स वर्सेस लाइव्स। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं और शेख मोहम्मद अनवर साहब जो कि मरकजी सदर हैं प्रेम यूनियन के। जो अंदोनाक वाक़या आज हुआ, जो हादसा हुआ दिल खराश इंतहाई, उसके हवाले से हल क्या है? क्या सिर्फ तहकीकात आप होते देख रहे हैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब? हल सबके पास मौजूद है। ML1 उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक दीगर बात है, लेकिन फिर इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को क्या करें? बंद कर दें या इसको हमें रिपेयर करने की भी हुकूमत के पास इतने ज़राए नहीं हैं जैसा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब बयान कर रहे हैं, और या आप समझते हैं कि पाकिस्तान रेलवे तरजीहात में नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सब चीजें सच, कि ML करने के बगैर इस ट्रैक पे आप उस तरह से सफर नहीं कर सकते जो खतरों से खाली हो। ML1 बनने से काफी बेहतरी आएगी, हमारा रेवेन्यू भी जो है रेलवे का बढ़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि तरजीहात जो है वो रेलवे नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे कुछ माफियाज हैं जिनको तो माशाल्लाह ये गवर्नमेंट पालती है। शेख रशीद से पहले साद रफीक हुआ करते थे, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में भी इसकी रिपोर्ट आती थी। उनके दौर में भी इंसिडेंट्स हुए, लेकिन रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ा था और परफॉर्मेंस है, पैसेंजर सर्विसेज जो ट्रेन के अंदर थी उसमें भी काफी बेहतरी आई थी। और जैसे ही शेख रशीद आए हैं तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद के दौर में सबसे ज्यादा इंसिडेंट हुए और उन्होंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। एक स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, बात खत्म हो गई। जिस मिनिस्टर के साथ उसके अफसरान जो हैं, जो टेक्निकल, ये टेक्निकल चीज है, उस टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं वो कंफर्टेबल ना हो तो वो कैसे काम करेंगे। शेख रशीद की एक अपनी कहानी हुआ करती थी। हमारे सवाती साहब आए हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ रहे हैं, लेकिन उनकी भी तरजीहात में ये नहीं है कि कभी वो सखर जाकर उन्होंने चेक किया है, कभी ट्रैक्स पे उन्होंने रिपोर्ट्स दी होगी मेरा ख्याल है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जब तक आप उसको जो भी जिस हालत में है उस हालत में आप उसके मुताबिक नहीं काम करेंगे, आप ML1 के ट्रैक के मुताबिक स्पीड पे चलाएंगे, ML1 के ट्रैक के मुताबिक अगर आप ट्रेंड्स को चलाएंगे और ट्रैक हमारा वही होगा तो यही होना है। अच्छा। और जो 2 मिनट की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि हमारा सिग्नलिंग सिस्टम भी खराब है। फिर आजकल तो कम से कम आप एक दूसरे को मोबाइल पे भी कर सकते हैं। बातें तो ये भी हुई थी कि रियल टाइम उनकी पोजीशंस जो है वो कंट्रोल रूम पर होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। रेलवे ट्रैक पे अगर आपका मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है और कोई भी डिवाइस वहां पे लगाकर उसकी सब रेल्स की पोजीशंस भी देखी जा सकती है, लेकिन एक रूम में कोई कंट्रोल रूम बनाकर इनको देखने की सहमत नहीं की जाती है। और ये हमारे इतने सारे सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, 50 से ऊपर सुना इतनी जा रहा है जाने कि गई हैं बेगुनाह, जाने गई हैं। और मतलब इसके बाद ये तो हम नहीं कह सकते कि बेचारे लोग, क्योंकि चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो बंद कर देंगे, उनके पास और कोई तरीका कार नहीं है, जाहिर है। वन पॉइंट ये है कि आप अगर ट्रैक को अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप ट्रेन्स को रियल टाइम पे कहीं किसी कंट्रोल रूम पे देख तो सकते हो कौन सी ट्रेन एग्जैक्टली। मैं जरा शेख साहब, मैं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब, मुझे आप बताएंगे। और उसको हर ड्राइवर के पास अगर कोई डिवाइस लगा पे तो वो भी देख सकता है कि सामने ट्रैक पे मेरे जो ट्रेन आ रही थी वो गिर चुकी है। जी शेख साहब, वो भी नहीं कर सकते। हाँ, तो लोगों की जानों का कोई उनको एहसास नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्ड्स में कहूंगा कि फौरी तौर पे कम से कम मिनिस्टर तो इस्तीफा दे देना कि भाई वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, इस्तीफे के ऊपर जरा बाद में आती हूँ, लेकिन जरा पहले शेख साहब से इस कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर दो। एक तो देखिए, हल है कि ट्रैक बेहतरीन हो, ये बूढ़ा ट्रैक है, 150 साल पुराना, आपने कहा शेख साहब, लेकिन महकमे के अंदर एक चाको चौबंद, एक एक काम करने का जो वो जिसे कहते हैं ना, नई नई चीजें आप सीखते हैं, रियल टाइम में एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, क्या ये निज़ाम इस वक्त एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इदारों की बेहतरी हुकूमतें करती हैं, और मौजूदा हुकूमत ने तो हर इदारे को बेहतर करने का एक अज़्म भी उन्होंने इजहार भी किया है इसका। क्या बेहतरी आपने देखी शेख साहब के ज़माने में हो या आज़म स्वाति साहब के ज़माने में हो? क्योंकि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने कि ग्रीन लाइन तक तबाह कर दी गई है। आज आपके पास एक हाई प्रोफाइल ट्रेन मौजूद नहीं है। शेख साहब जी जी, हेलो, अब जी आवाज आई आपकी? जी शेख साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चले ML1 जो है वो तो एक ट्रैक की बात है ना, उसे बनते पता नहीं कितने अरसे लगेंगे, लेकिन क्या इदारे में किसी किस्म का कोई रिफॉर्म आया है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कि रियल टाइम में एक दूसरे को कैसे बताया जा सके? वो फाटक का निज़ाम, वो सिग्नलिंग का निज़ाम, वो एक दूसरे को बताने का निज़ाम, उसमें कोई बेहतरी देखते हैं आप? नहीं, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक हादसा हो गया, उसमें तो ऐसी बात नहीं कि हमारा इंतजाम अपडेट नहीं है, माशाल्लाह हर चीज अपडेट है, एक हादसा हो गया। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज ही क्लैप्स हो चुकी हुई है। तो एक ट्रेन रेल हुई है, उधर से दूसरी आ रही थी, बिल्कुल मार्जिन ही नहीं है, और ये एक हादसा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये है, मैं आपको पहले भी कहा है कि जब तक इस रेलवे को बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा, ये रेलवे जो है शेख साहब, मुझे बहाल आपकी आवाज नहीं होगी। आ रही, एक मिनट। जी शेख साहब, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब तक रेलवे को बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा, जब तक रेलवे सरवाइव नहीं कर सकेगा। 40 अरब की सब्सिडी मिली तो थी अभी। सर आप देखें, 40 अरब की सब्सिडी से क्या होता है? हमारी जो है जो पेंशन के अखराजात 32 से 34 अरब तो सालाना पेंशन के अखराजात हैं, फिर रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी हैं, फिर मेंटेनेंस भी है, तो ये बहुत थोड़ा है। मैंने आपसे कहा कि 200 अरब से जायद NHA को दिया जाता है। पाकिस्तान रेलवे जो कि वफाकी लामत है, चारों सूबों की जंजीर है, उसको क्यों नहीं देती हुकूमत बेल आउट पैकेज? हुकूमत बेल आउट पैकेज दे, इसको हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज जो इल्ज़ाम लगाया गया है शेख साहब, वो क्या दुरुस्त है कि लोकोमोटिव्स हों, ट्रेन ट्रैक्स हों, इनकी कोई ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस नहीं की जा रही क्योंकि फंड्स में कटौती की है मौजूदा हुकूमत ने 65%? जब इसमें तो देखें, जब तक मैं यही उस वक्त से आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मेंटेनेंस कैसे होगी? जितनी इनकी डिमांड है उतने फंड्स नहीं मिल रहे, तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती। सही। और ट्रैक के ऊपर पैसे चाहिए, लगेंगे। ट्रैक ये जितना 100-200 किलोमीटर का जो ट्रैक है, ये बहुत ही खराब हो चुका है। और जब से ML1 का एक शोर पड़ा है मुल्क के अंदर, वैसे ही हर चीज रुक गई है कि जी ML1 आएगा तो काम होगा, ML1 आएगा तो काम होगा। ये वजूहात भी हैं। यानी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर इसका मतलब कोई खर्चा नहीं कर रहा, अब सब ML1 के पीछे भाग रहे हैं। जाहिर है जितना हुकूमत देना चाहिए ना, इसको हुकूमत को चाहिए इसको अपनी तरजीहात में शामिल करें। पाकिस्तान वैसे रेलवे तो आज फिर आजम कहूंगा, स्वाति साहब ने कहा है कि रिपेयर करने के लिए उन्हें अपने पैसे भी लगाने पड़े वो लगा देंगे। चले, अल्लाह करे ऐसा हो जी, अल्लाह की जात करे, वो जो कह रहे हैं ठीक हो, माशाल्लाह। बहुत अल्लाह बहुत करे शुक्रिया, ऐसा हो। थैंक यू शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आ जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, मैं कहूँगी अपोनेंट्स का तरीक़ाकार होता है फिरदौस शमीम नकवी साहब? क्योंकि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे वज़ीर को सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये डिमांड फ्रॉम दी अपोजिशन दुरुस्त है? जैसे अभी सेनेटर साहब ने कहा, इससे पहले आज ख्वाजा साद रफ़ीक भी कह रहे थे कि वज़ीर को जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। दो तीन चीजें हैं बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, विच आई विल। पहली चीज ये है कि एक खड्डा खोद दिया जाए और उस खड्डे में कोई आदमी गिर जाए तो जो उस वक्त का वजीर है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये बात अगर समझ की है तो जरूर रिजाइन करना चाहिए। और एक है मॉरल अपराइट थिंग टू डू, तो उसके लिहाज से कर देना चाहिए। बट दोनों चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। मैं सेनेटर साहब को बता दूं कि सेनेटर साहब ट्रैक्स जो हैं वो होते बहुत पुराने हैं। एक दफ़ा रेलवे का राइट ऑफ वे जब इस्टेब्लिश हो जाता है वो रोज़ ब रोज़ चेंज नहीं होता। हर कंपोनेंट की एक लाइफ होती है। बैलास्ट की अपनी लाइफ होती है, स्लीपर्स की अपनी लाइफ होती है, लाइन की अपनी लाइफ होती है, और सिग्नलिंग की अपग्रेडेशन
की भी अपनी लाइफ होती है। जो बात यहाँ हो रही है वो ये हो रही है कि रेलवे इज वन ऑफ द सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको सेफ बनाया जाए और ये गरीब आदमी की सफारी है और इसके ऊपर सेफ्टी फर्स्ट के असूल पे चला जाए। और जो शेख साहब बात कह रहे थे कि जी पैसे और दे दो, देखिए हमारा मुल्क का ये असूल रहा है कि जितनी हुकूमतें आई हैं, अभी आपने सुना था कि पेंशन का बिल कितना हो गया, राइट। और देखिए आमदनी की कोई बात नहीं कर रहा। फिर हम अगर इसी तरह सब्सिडीज और रेड लाइन बढ़ाते जाएंगे तो हाउ कैन द इकोनॉमी सर्वाइव? नहीं, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक मिनट, कता कलामी के लिए माफी चाहते हैं। शेख साहब जब वजीर थे वो कहते थे और उनकी तारीफ वजीर आजम कर रहे होते थे बतौर रेलवे के वजीर कि माशाल्लाह रेलवे अब तरक्की कर रहा है, इतनी नई ट्रेनों का आगाज कर दिया गया है। और अब सडनली जब आजम स्वाति हैज टेकन ओवर एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि रेलवे का तो हाल ही बुरा है, यहाँ तरक्की कैसे हो सकती है, पैसों की कमी है, वी नीड ML1। देखिए नहीं नादिया, नहीं, यू आर नॉट करेक्ट इन दिस। आई एम। ML1 इज अ प्रोजेक्ट जो मैंने कहा पिछले 20 साल से चल रहा है, ये आज का नहीं, 20 साल पुराना है। आपको ये मैं बसूख से कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। और वो फंड क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हमें लोन्स नहीं मिल रहे, इसलिए कि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट को पास वो लैटिट्यूड नहीं है जिसके ऊपर वो फर्दर लोन ले सके। इस वक्त हमारी क्रेडिट लिमिट्स और इन सब के ऊपर ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारी IMF के प्रोग्राम में आपको पता है कि वो IMF आपको किस तरह हाथ पैर बांध देता है। Then let's repair what we have. जी मैं तो आपसे बिल्कुल इसके है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सेफ ट्रांसपोर्ट करना हुकूमत वक्त का फर्ज है। एक शख्स को भी ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाए अगर हुकूमत को ये यकीन ना हो कि इस शख्स को हम सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। इसका और मतलब हुकूमत अब तक गफलत कर रही थी, समझौता कर रही थी सेफ्टी पर। मेरी बात अगर मुकम्मल करने देगी मैं आ जाऊंगा। देखिए बात सारी ये है कि मैं कह दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव। हर हुकूमत इसी पे चलती है। जब एक्सीडेंट्स होते हैं ये क्लेम एक्सपोज होते हैं, और जब ये क्लेम्स एक्सपोज होते हैं तो इसके ऊपर उसका कॉज भी होता है। ये जो बात कही गई कि कोई सिग्नल सिस्टम इतना फास्ट हो जिसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन 2 मिनट के फर्क से आ रही हो, तो मैं नहीं समझता ये हादसा अवॉइड हो सकता था। कि बट ये क्यों इस साइड पे ऑफ द ट्रैक पे गिरी, ये बात समझ से बाहर है। इसलिए ट्रैक्स के ऊपर भी इस तरह डिजाइन होता है कि ट्रेन्स व्हेन दे डीरेल they should not fall onto the other track. Exactly. तो ये डिजाइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अंदर तहकीकात, इसके अंदर सैबोटेज भी हो सकता है, बिकॉज किसी ने जानबूझ के उस ट्रैक को लूजन कर दिया हो जिसकी वजह से इंश्योर कर लिया गया कि ये उस तरफ के ट्रैक पे गिरे। अच्छा, तो वी हैव डेटेड आउट। ठीक है, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा और एग्जैक्ट टाइमिंग भी पता चलेगी ना उस वक्त। देखिए बिकॉज द ड्राइवर इज आल्सो इन अ सिचुएशन ऑफ ट्रॉमा टू एग्जैक्टली से। सो हबीबुर रहमान जो कि सेक्रेटरी और चेयरमैन है। एक मिनट, 1 मिनट, मैंने आखिर में एक जवाब आपसे कहा था कि दूंगा जरूर। अगर फिरदौस शमीम नकवी, आजम शाती साहब बड़े काबिल वजीर है, लेकिन अगर मैं इसका वजीर होता तो मैं जरूर रिजाइन कर देता, टेकिंग मॉरल रहता। तो आप ज़रूर कर देते। देखना है आजम स्वाति साहब करेंगे कि नहीं, क्योंकि इस हुकूमत में हमने ये रिवायत देखी है कि जब तहकीकात हो रही होती हैं तो उस तहकीकात के वक्त अपने आप को उस तहकीकात से अलग रखने के लिए ताकि कुछ असरअंदाज ना हो, वज़रा रिज़ाइन करते हैं। हमेशा हमें उनकी बाबर साहब की जो है, बाबर अवान साहब की एग्जाम्पल भी दी जाती है, जुल्फी बुखारी जो है उनकी भी एग्जाम्पल अब दी जाएगी, और अब आई थिंक आजम स्वाति की भी शायद दे सकें। हबीबुर रहमान, सेक्रेटरी चेयरमैन, आई एम मोर इंटरेस्टेड नॉट इन द रेजिग्नेशन बट मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ कोऑर्डिनेटेड इज दिस एफर्ट। क्या 2 मिनट है या ये ट्रेन की बोगीज जिस तरह से डीरेल हुई हैं, जिस एरिया के रिपेयर के हवाले से रिपोर्ट्स पाकिस्तान रेलवे को मिल रही थी, क्या इतने भी फंड्स नहीं मिल सकते थे, क्या इसको तरजीहात पर नहीं किया जा सकता था? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम हबीबुर रहमान साहब। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज हबीबुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि
क्या वो वजूहात हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए ताकि इस किस्म के हादसात जो हैं वो रोके जा सकें? हबीबुर रहमान साहब, गो कि अभी तहकीकात ज़ाहिर है हर हर एंगल से हो रही होगी, लेकिन ये चीज़ हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेन की बोगियां जब डीरेल हुई तो जाहिर है उसकी इंफॉर्मेशन उस ट्रेन के ड्राइवर ने यकीनन कंट्रोल रूम को दी होगी। क्या उसके बाद इतना वक्त भी नहीं था कि दूसरे ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर को बताया जाता, या आप समझते हैं देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, ये बहुत ही अलमनाक और अफसोसनाक हादसा है। और हम जो तमाम लोग जो फौत हुए, बल्कि मैं कहूँगा शहीद हुए, और जो तमाम जख्मी हैं, हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं। हमारी कोशिश तो ये होती है, और हमने पिछले 2-3 साल में बहुत एफर्ट की कि हम जहाँ तक पॉसिबल हो इनको तदारक कर सकें। लेकिन ये जो आज एक हादसा हुआ और तवातर से जो हादसे हो रहे हैं, ये कोई 1 साल या 2 साल की नहीं, ये पिछले 50-60 साल की जो रेलवे के ऊपर अदम तवज्जुही है उसका शिकार है। अब ये मसला ये है कि ये हमारा ट्रैक जो है वो 70 साल 80 साल से ज्यादा पुराना है, और रेलवे जो है ना, ये कोई आसान या कोई ये कम लागत वाला ये प्रोजेक्ट नहीं होता। इसमें आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के फंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है। मगर उसके बावजूद हमने अपने जो ट्रैक्स को, अपने लोकोमोटिव्स को, अपनी वैगन्स को हतुल मकदूर जो है, ये इसको हम ठीक हालत में रखते हैं। इसके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैक का है, और ट्रैक के ऊपर पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से कोई फंड स्पेंड नहीं किए गए। और पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारे जो ट्रैक्स है उनकी हालत बहुत कमजोर है, और ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में होती है। ये जो जगह जहाँ पे हादसा हुआ है, ये भी जगह बहुत सखर डिवीजन में, जी। यहाँ पे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, और टेंडर्स वगैरह भी हुए और सामान भी पहुंचाया गया। लेकिन ये इस थोड़े थोड़े जो काम है, इनसे ये पूरा ट्रैक जो है ये अपग्रेड या रिपेयर या इम्प्रूव नहीं हो सकता। इसके लिए पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद ML1 प्रोजेक्ट एक कंसीव किया गया, और ये CPEC का हिस्सा भी बनाया गया, और इसके ऊपर हमने अपनी जो तमाम अप्रूवल प्रोसेस PC1 को पास करके तो चाइनीज हुकूमत को कन्वे कर दिया हुआ है। अब बदकिस्मती ये हुई कि इसके ऊपर क्योंकि हम कोई बड़ा सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट ये जो एक दफा बन जाता है, तो उसके ऊपर हम सिर्फ स्पेशल रिपेयर्स कर सकते हैं, उसको पूरे ट्रैक को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ये चाइनीज कंपनीज के थ्रू, CPEC के थ्रू ये रिहेबिलिटेट होगा। अब ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये CPEC का जो है ये हमारा एक बहुत ह्यूज ये प्रोजेक्ट है, और पहली दफा ये पूरा ट्रैक रिहेबिलिटेट दिस इज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बात Unfortunately- कह रहे हैं हबीब साहब, आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये CPEC के अंडर एक प्रोजेक्ट है और अब जब जाहिर है कि वो उसी के थ्रू होगा, तो यू आर ट्राइंग टू से कि अंटिल दिस ML1 हम इसके ऊपर जी। थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर हमें रिपेयरिंग लेकिन जो इसकी दरकार है वो नहीं कर सकते। पूरे ट्रैक को उखाड़ के, और उसके बाद इसको सारा इसका जो इसको 160 किलोमीटर की स्पीड से, और इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मॉडर्न सिग्नल सिस्टम, वो ML1 प्रोजेक्ट के थ्रू। और ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट है 1870 किलोमीटर, इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो तकरीबन $7 अरब के लगभग है। ये इतनी अमाउंट किसी के पास जो है ना, ये पूरा हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है उसके जरिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो हबीब लेकिन साहब बहरहाल अभी ये- अभी अभी जो है इस सखर डिवीजन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने कहा रिपेयर के लिए थोड़ा बहुत रिपेयर का काम है, अभी जब वहाँ से सारे लोकोमोटिव्स हटा दिए जाएंगे तो बस एक समझ लें हम एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम अपने मुसाफिरों की हिफाजत को एक तरह से फिर दाव पर लगाएंगे, एक ट्रैक जो कि नहीं, काफी ऐसी- डैमेज भी हुआ ऐसी- होगा ना। देखें, ऐसी बात नहीं है। जो ये इसका ट्रैक की अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। लेकिन उससे पहले तक ये हमने पहले, आपको याद है कि कोई साल 1.5 साल पहले बहुत तवातर के साथ जो है ना वो ट्रेसपासिंग के एक्सीडेंट्स होने लगे थे, जब बसें और वैगन वगैरह वो ट्रेन को हिट करती थी। हमने बड़ी एफर्ट करके तो इसको, ये तमाम जो अनमैन्ड फेंसिंग थी उसको कंट्रोल किया। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने सामान पहुंचा दिया हुआ है। पहले तो ये इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था पूरा ML1 का, जो कि रेलवे खुद कर रही थी, लेकिन जब ML1 अप्रूव हो गया 5 अगस्त को, तो उसके बाद हमारी तवक्को ये थी कि ये बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है ये अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसकी क्योंकि लोन की कंफर्मेशन नहीं हुई, वो होगी इंशाल्लाह, हम इसको प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। अभी इसके ऊपर हमने ये CEO को डायरेक्शन दी है
और मिनिस्टर साहब खुद इस वक्त मौके पे मौजूद हैं जी और बिल्कुल वो हॉस्पिटल भी गए हैं और उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इस ट्रैक के हिस्से को, ये जो जी। सक्खर डिवीजन का है, इसको फौरी तौर पे इसको इम्प्रूव किया जाए और इसको ठीक किया जाए। तो इसके ऊपर काम अभी जब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इस हिस्से के लिए अगर हम बात कर लें, अप्रोक्सीमेटली कितना आपको लगता है फंड्स दरकार होंगे? अगर इसको सारे को कम से कम इस काबिल कर लें कि यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो तो तकरीबन कोई 60-70 अरब रुपए के फंड्स चाहिए। 60 लेकिन ये अगर 60-70 अरब रुपए के, और लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट जो है ML1 में जब ये शुरू होता है तो वो ये वाली जो रकम खर्च हुई होगी इसका कोई जो है ना वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, बल्कि क्योंकि वो सारे ट्रैक को दोबारा उखाड़ के तो ये नई पैसे पैलेस जाया डालेंगे, चले सब जाएंगे। जी ये जाया चले जाएंगे। इसलिए हम इसकी जो रिपेयर है वो साथ साथ कर रहे हैं, नए स्लीपर डाल रहे हैं साथ साथ। जब ट्रैक खत्म होता है वहाँ पे हम अच्छा, caution तो लगा देते हबीबुर हैं कि रहमान यहाँ साहब, पे- क्योंकि आपने अब बहुत अच्छी तरह बता दिया कि कहाँ पैसों का ज़िया हो जाएगा, यू स्पेंड 60-70 बिलियन ऑफ रुपीस इस ट्रैक के हिस्से को सही करने के लिए, बट वंस ML1 जो है वो स्टार्ट हो जाए तो ऑफ कोर्स वो क्योंकि सब उखड़ेगा तो ये पैसे बिल्कुल ही चले जाएंगे। तो क्या हम आपकी बात से क्या मतलब मैं अखज़ करूं, अभी जो आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि इस हिस्से को रिपेयर किया जाए, सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ये तैयार हैं कि 60-70 अरब रुपए अगर पानी में भी जाते हैं जाने दो, हमारी तरजीह इस वक्त मुसाफिरों की हिफाजत है। जी उसमें ऐसे है कि ये जो 60-70 अरब रुपए तो है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ट्रैक रिहेबिलिटेशन। लेकिन कंप्लीट ट्रैक रिहेबिलिटेशन से एक कम का दर्जा होता है जिसमें हम जहाँ पे स्लीपर्स ब्रोकन है या वुडन स्लीपर्स लगे हुए हैं या जहाँ पे जो रेल की कंडीशन अच्छी नहीं है उनको चेंज कर देते हैं और पूरे ट्रैक को जो है ना वो उसको उखेड़ के नए सिरे से उसको दोबारा वो नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो हमने काम पहले भी शुरू किया हुआ था और ये तकरीबन 2-3 महीने पहले ये नए वहाँ पे DS हमने भिजवाए थे। ठीक है। कि दो ये बड़ी energetic है इंपॉर्टेंट और चीज, इसको हम- 3 चीजें बस, मैं क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, आई जस्ट हैव टू आस्क यू वन थिंग हबीबुर रहमान साहब, क्या इस बात में कोई सदाकत है कि कराची से जब मिल्लत एक्सप्रेस चल रही थी वो ताखीर से इसलिए चली थी कि देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द क्लैम्प जिसको रिपेयर किया गया था? जी ये जो अगर इस तरह की कोई गफलत पाई गई तो FTIR हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज हैं, ये इनका मैंडेट है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है और ये कंप्लीट इंक्वायरी करते हैं ओके, और इसमें तमाम जो इसकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो तमाम अगर कोई फॉल्ट हैं वो तयन भी करते हैं और जिम्मेदार अफसरान ठीक का है। भी तयन करते हैं और उनको सजा दी जाती है। अच्छा, बोगीज के, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगीज के डीरेल होने और सर सैयद एक्सप्रेस से आके उसकी हिट करने में कितने टाइम का फर्क था, ये पता चला है? जी हमें जो अभी तक पता चला है कि वो उसमें तकरीबन 1 मिनट से कमोबेश कम या ज्यादा का टाइम लगा बहुत और कम इस वजह से सर सैयद का जो ड्राइवर था वो बिल्कुल ठीक आ रहा था, राइट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो ठीक है। उसने अपनी नॉर्मल स्पीड से अपनी वो क्रॉस की स्टेशन को ओके, और बदकिस्मती ये हुई कि वो ट्रैक जो क्लियर था उसको बिल्कुल टाइम पर उसको मौका ही नहीं मिला किसी को कि उसको कन्वे करते कि भाई इसको ट्रेन को रोक सही, दिया बिकॉज सके। इट वाज अ वरना शॉर्ट उसका स्पैन ऑफ बिल्कुल- टाइम। जी बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले 1.5 किलोमीटर तो हमारा स्टेशन था, अगर कोई पहले ये होता, बदकिस्मती ये हुई ठीक कि है। अल्लाह की तरफ कहूंगा कि अच्छा, जब तक बदकिस्मती ML1 वो नहीं ट्रैक मिलता, हबीबुर रहमान साहब, आपको लगता है कि नई किस्म की ट्रेनें चलानी चाहिए जो बहुत सारी पहले पिछले वजीर चला रहे थे, नई मुतारिफ करा रहे थे, या हमें इसको स्लो रखना चाहिए, वी शुड बी गोइंग स्लो ऑन इट? जी जब तक हमारा ये ट्रैक पूरी तरह से ये रिहेबिलिटेट नहीं होता और इम्प्रूव नहीं होता, जो कि हम मुख्तलिफ जगह से कर चुके थे और ML1 के आने के बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरे ट्रैक का, जैसे लाहौर से मुल्तान का ट्रैक इम्प्रूव हो गया और ये इस तरह के कुछ और पैचेज में ट्रैक इम्प्रूव हो गया, जब ये तक वाला ट्रैक का पोर्शन अभी बाकी है। अभी कराची से सक्खर का ट्रैक भी बहुत बेहतर हालत में है। बहुत बहुत इन- शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब, हम ये उम्मीद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सके, हल निकाला जा सके। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू सेनेटर ज्ञानचंद साहब। हबीबुर रहमान मेड इट वेरी क्लियर, 200 अरब के करीब NHA को दी जाते हैं, 30 से 35 बल्कि 40 अरब तो चले, इस हुकूमत नहीं दे दी सब्सिडी। बात इस वक्त फंड्स की है, क्या तरजीहात आपके नज़दीक होनी चाहिए हुकूमत की until ML1 इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस? हम तो ये ठीक है कि रिहेबिलिटेट किया जाए, ये भी ठीक है कि 50 साल से इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन जिस हालत में इनको रेलवे मिला है उससे अब बदतर हालत है। Okay. हमारे स्वाति साहब हमारे साथ सेनेटर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो कहा ना कि इस ट्रैक को हम बना लेंगे, ये सिर्फ ऐलान है, लोगों के जरा तसल्ली देनी है कि आगे हम काम करेंगे, लोगों को बताना है कि भी हम इस पे सीरियस हैं। सही, हमारी गवर्नमेंट अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर
सीरियस नहीं होता है। और प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना चाहिए कि इस ट्रैक पे इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कि अब सबसे हमें ज्यादा हादसा जो है इनके दौर में हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और फौरी तौर पे इनकी रिहेबिलिटेशन के फंड्स का ऐलान करना चाहिए। सही, और जो लोगों का नुकसान हुआ उसका भी अजाला कर तो हो ही नहीं सकता, उनका तो हो ही नहीं लेकिन सकता। उनके लोगों के दिलों के जख्मों पे बरहम रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करते, वो बहुत नजर नहीं आ रहा बहुत है। इंपॉर्टेंट है इनको कि तो जब तक हम बेवकूफ ML1 नहीं आ जाता उस वक्त तक हम पाकिस्तान रेलवे को या बंद कर दें या फिर वाकई हमें पैसे खर्च करने होंगे। ये वो तरजीहात हैं जो हमें देखनी होंगी। फंड्स वर्सेस लाइव्स। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।